नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे एसिडिटी की। एसिडिटी यानी पेट की जलन की। ये क्या होती है, कैसे होती है, इसके बचाव के क्या उपाय हैं, अगर हो गई है तो हम उसको कैसे ठीक करें। मैं डॉक्टर एच.एल. राजपूत, एडवांस लैप्रोस्कोपिक सर्जन, हीरा श्री हॉस्पिटल, आगरा। तो मित्रों, आज हम बात करते हैं एसिडिटी की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एसिड हमारे खाने की थैली यानी स्टमक में बनता है। ये रोजाना करीब 1 से 1.5 लीटर एसिड बनता है, जो कि हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने के लिए बहुत आवश्यक होता है। लेकिन कभी कभी किन्हीं कारणों की वजह से जब खाने की थैली में एसिड की मात्रा बहुत ज़्यादा बनने लगती है, तो ये खाने की जो थैली होती है उसी में छोटे छोटे से घाव करने लगता है, जिसको हम एसिडिटी गैस्ट्राइटिस कहते हैं। गैस्ट्राइटिस के लक्षण मूलतः क्या होते हैं? इसमें जैसा पहले ही कहा, पेट में जलन होती है। पेट के बीच वाले हिस्से में, ऊपर के हिस्से में, कभी कभी ये जलन पीछे पीठ में भी जाती है। पेट फुलनेस रहता है, भारीपन सा रहता है, भूख नहीं लगती है, और कभी कभी जब ज़्यादा गैस्ट्राइटिस होती है तो उल्टी में खून के लक्षण भी आ सकते हैं। गैस्ट्राइटिस 2 तरह की होती है, एक एक्यूट और दूसरी क्रॉनिक। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में सारे सिम्टम बहुत कम समय के लिए होते हैं और बहुत ज़्यादा डीप अल्सर्स नहीं होते हैं, और जब यही एक्यूट गैस्ट्राइटिस बहुत लंबे समय तक रहती है तो वो क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस में बदल जाती है। दूसरा, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, एक एरोजिव गैस्ट्राइटिस होती है, दूसरी नॉन एरोजिव गैस्ट्राइटिस। एरोजिव गैस्ट्राइटिस में सुपरफिशियल एरोजिव गैस्ट्राइटिस, जिसके बहुत सारे कारण होते हैं, वो छोटे छोटे से अल्सर करते हैं। डीप एरोजिव गैस्ट्राइटिस में गहरे गहरे घाव बन जाते हैं। यही घाव बाद में जाकर के अल्सर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, इसके फिर कारण क्या है? आमतौर पे जो कारण है, हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो मुख्यतः बहुत बड़े कारण है। हम उल्टा सीधा तली भोजन लेते हैं, फैटी एंड फ्राइड डाइट लेते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, और अल्कोहल का है, गुटखा है, पान मसाला है, इनका सेवन करते हैं। दूसरा, हम नाश्ता नहीं करते, खाली पेट चले जाते हैं, सारे दिन काम करते हैं। एसिड को तो सिक्रीट होना ही होना है। जैसे ही भूख की सर्ज आएगी, एसिड सिक्रीट होगा। जैसे ही हम खाना खाते हैं, एसिड अपने आप से सिक्रीट होने लगता है, और ये एक तरह से सर्केडियन रिदम में सिक्रीट होता है। कभी कभी हम दर्द के लिए दर्द निवारक गोलियां लेते हैं, जिनको हम NSAIDs कहते हैं। वो धीरे धीरे अल्सर बना देती हैं, सुपरफिशियल गैस्ट्राइटिस करती हैं। और कभी कभी कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे वायरल इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसको हम वायरल गैस्ट्राइटिस कहते हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एक बैक्टीरिया होता है जिसको हम H. पाइलोरी कहते हैं। ये बहुत कॉमन होता है, और इसके बारे में एक चीज़ हम सभी को सावधान कर देना चाहते हैं। अगर घर में किसी व्यक्ति को H. पाइलोरी इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो सभी घर के मेंबर्स को होने की पूरी संभावना है, क्योंकि इसका जो कंटामिनेशन का स्प्रेड है वो ओरोफिकल रूट से होता है। एक दूसरे से हम ग्लास का इस्तेमाल कर रहे हैं, कप का इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लेट कटोरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसकी संभावना एक दूसरे से बनी रहती है। कभी कभी पित्त की थैली में पथरी है तो उसकी वजह से बाइल गैस्ट्राइटिस होती है। और एक बीमारी होती है जब खाने की नली और थैली के बीच का स्फिंक्टर थोड़ा लूज हो जाता है, जिसको हम GERD कहते हैं, GERD कहते हैं। उसकी वजह से एसिड बनता है जो कि पीछे की तरफ जाता है, उसकी वजह से भी एसिडिटी होती है। दूसरा, अब प्रश्न आता है, हम एसिडिटी है या किस वजह से, इसको हम कैसे डायग्नोस करें, यानी इससे मिलती जुलती और क्या बीमारियां हो सकती हैं। जैसे अभी मैंने कहा, एक तो GERD है, बहुत कॉमन है। दूसरा, पेप्टिक अल्सर, यानी खाने की नली में अल्सर हो जाते हैं, उसकी वजह से एसिड बनता है। तीसरा, पित्त की थैली में पथरी है, लंबे समय तक होती है, ये भी एसिडिटी के लक्षण देती है। कभी कभी खाने की थैली में साइलेंट अल्सर की वजह से कैंसर बना होता है, या और दूसरे कारणों से खाने की थैली का कैंसर होता है, वो भी एसिडिटी की वजह से प्रेजेंट करता है। हाँ, एक और चीज़ है, कभी कभी हार्ट अटैक का पेन भी, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, वो भी
बिल्कुल ऊपर के हिस्से में दर्द की तरह से प्रेजेंट करता है। हालांकि उसको हम डायग्नोज करते हैं तो उसके थोड़े हैं, लेकिन लक्षण कभी कभी एसिडिटी जैसे होते हैं, तो हमें कभी भी एसिडिटी को बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो इसको एसिडिटी को हमने डायग्नोज कर लिया। अब इसको इन्वेस्टिगेशन करने का क्या तरीका है? सबसे पहले तो हम पेशेंट्स की डिटेल्ड हिस्ट्री लेते हैं। हिस्ट्री से बहुत बार हमें काफ़ी कुछ मदद मिल जाती है कि इसका मुख्य कारण क्या है। स्ट्रेस है, हम नशेड्स का यूज कर रहे हैं, या हमारी लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, इन सब की वजह से। दूसरा गोल्ड स्टैंडर्ड है अपर जीआई एंडोस्कोपी, जिसको हम कहते हैं कि खाने की नली की जांच, जिसको गैस्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। और तीसरा है हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, जिससे हालांकि अल्सर स्टमक के उसमें नहीं दिखते, लेकिन दूसरी पैथोलॉजी हैं, पित्त की थैली की पथरी है, पेनक्रिटाइटिस है, ये सारी चीज़ें हम उससे दूर करके पता कर लेते हैं। तीसरा होता है जब हम गैस्ट्रोस्कोपी करते हैं, एंडोस्कोपी करते हैं, तो रैपिड यूरेज टेस्ट, उससे हम एच पाइलोरी इन्फेक्शन को डिटेक्ट कर पाते हैं और फिर उसका हम एंटीबायोटिक और एसिड सप्रेसिंग एजेंट से हम उसका इलाज करते हैं। अब जांच हो गई, अब इसके बाद इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका मेन ट्रीटमेंट है, हमें सबसे पहले ट्रीट द कॉज, यानी जिस वजह से एसिडिटी हो रही है हमें उसको ठीक करना है। जैसे लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, हम स्ट्रेस में रहते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, तला भुना खाना खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड, डब्बा बंद खाना खाते हैं, गुटखा, अल्कोहल, मसाला, इनका सेवन करते हैं, तो इनको हमें बिल्कुल ना कहना है, इनसे हमें दूर रहना है। या हम कभी किसी वजह से हमें आर्थराइटिस हो रही है, कुछ हो रही है, उसकी वजह से हम पेन किलर्स ले रहे हैं, NSAID ले रहे हैं, तो हमें उनसे बचना है। हमें डॉक्टर से सलाह लेकर के उनकी दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं। तीसरा, हमें जो एसिड बनना है तो एसिड सप्रेसिंग एजेंट्स लेने। बहुत सारे मार्केट में अच्छे एसिड सप्रेसिंग एजेंट्स आ गए हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स हैं और भी दूसरे हैं, उनका हमें सेवन करना है। तीसरा होता है हमें स्ट्रेस रिड्यूस करने वाली, उसके लिए हमें योगा है, प्राणायाम है, वॉक है, बहुत लोगों के बीच में रहना है, टेंशन कम करना है, टेंशन है तो हमें साइकियाट्रिस्ट से सलाह लेनी है। ये सारी चीज़ें करने की अब बहुत आवश्यकता है। मित्रों, एसिडिटी एक ऐसी चीज़ है जिसमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा प्रिवेंशन का बहुत बड़ा रोल है। हम उसको होने ही ना दें, इसलिए प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर इन दिस पर्टिकुलर डिजीज। उसमें जैसे मैंने अभी कहा कि हमें अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करना है, हमें अल्कोहल, गुटखा, मसाला को स्टॉप करना है, योगा प्राणायाम को करना है, प्रॉपर स्लीप लेनी है, हमें रोजाना 3 समय का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना अपना प्रॉपर लेना है, बाहर के तले बुने खाने से हमें बचना है। अगर हम इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम निश्चित रूप से एसिडिटी से बचे रहेंगे और इस समस्या से निजात पाएंगे। मित्रों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।